I can understand how infuriating it must be to think that the people who have been setting the rules have not been following the rules. Mr. Speaker, I apologise unreservedly. आवाम के लिए कोरोना पाबंदियाँ, वज़ीर-ए-आज़म ऑफिस में मुबैना पार्टियाँ। बरतानिया में गुज़िश्ता साल बोरिस जॉनसन की ऑफिस में मुबैना क्रिसमस पार्टी का तनाज़ा बढ़ गया। वज़ीर-ए-आज़म की पार्टी कराने की तरदीद प्रेस सेक्रेटरी एलेग्रा स्ट्रैटन की लीक वीडियो पर मासरत कर ली। अपोजिशन लीडर कीयर स्टारमर की वज़ीर-ए-आज़म की मासरत पर कड़ी तनकीद, कहा कि एक हफ्ते तक तरदीद के बाद बोरिस जॉनसन की माफ़ी कई सवाल उठाती है। बरतानवी अवाम सोचते हैं कि वज़ीर-ए-आज़म ने झूठ बोला। SNP के रहनुमा इयन ब्लैकफोर्ड ने भी बोरिस जॉनसन से इस्तीफे का मुतालबा कर दिया। तनकीद बढ़ने पर बोरिस जॉनसन की तर्जुमान ने इस्तीफा दे दिया। 10 डाउनिंग में क्रिसमस पार्टी से मुतल्लिक उनकी वीडियो लीक हुई थी। एलेग्रा क्लिप में क्रिसमस पार्टी के हवाले से मजाक करती नजर आ रही थी। आर्मी चीफ की ज़ेर सदारत कोर कमांडर्स कॉन्फ्रेंस सियालकोट में होने वाले घिनौने वाक़े का नोटिस। कहा गया कि सियालकोट जैसे वाक़े के जिम्मेदार अनासर के खिलाफ ज़ीरो टॉलरेंस होनी चाहिए। सियालकोट जैसे वाक़यात पर ज़ीरो टॉलरेंस से मुल्क में इंतहा पसंदी, दहशतगर्दी ख़त्म की जा सकती है। अफगानिस्तान में इंसानी अलमियत से बचने के लिए लगातार इमदाद नागुज़ीर है। वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान ने समाजी तहफ़्फ़ुज़ का बड़ा प्रोग्राम शुरू कर दिया। पंजाब हुकूमत हेल्थ इंश्योरेंस प्रोग्राम पर 320 अरब रुपए खर्च करेगी। पंजाब, खैबर पख्तूनख्वा, गिलगित बल्तिस्तान और आज़ाद कश्मीर के हर शहरी को हेल्थ इंश्योरेंस मिल सकेगी। खैबर पख्तूनख्वा में बल्दियाती इंतख़ाबात होने वाले हैं। वज़ीर-ए-आज़म साहब, आप नया पाकिस्तान कार्ड जारी करने पेशावर न जाएं। पेशावर इलेक्शन कमीशन की वार्निंग। वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान ने सुनी अनसुनी कर दी। मना करने के बावजूद पेशावर में हेल्थ इंश्योरेंस कार्ड और एहसास रियायत राशन प्रोग्राम के चेक बांटे। लोगों को एहसास राशन प्रोग्राम में रजिस्ट्रेशन की हिदायत दी। किसान कार्ड के जरिए 5 लाख रुपए कर्जा देने का ऐलान कर दिया। अमरीकी सदर बाइडन की तरफ से बुलाई गई डेमोक्रेसी समिट में पाकिस्तान की शिरकत से गुरेज। दफ्तर ख़ारजा ने कहा है कि 9 और 10 दिसंबर को जमहूरियत कॉन्फ्रेंस में शिरकत के लिए पाकिस्तान को मदऊ करने पर अमरीका के शुक्रगुजार हैं। अमरीका के साथ अपनी शराकत को कदर की निगाह से देखते हैं। अमरीका के साथ मुस्तकबिल में भी मुनासिब वक्त पर इस मौजू पर राब्ता हो सकता है। साकिब निसार की ऑडियो क्या किसी मुस्तनद ज़राए से आई? मामले पर कमीशन तो उस वक्त बने जब कोई ग्राउंड हो। आजकल एडवांस टेक्नोलॉजी है, कोई भी ऑडियो या वीडियो बन सकती है। कोई भी ऑडियो बनाकर कह दे कि इस पर तहकीकात करें। साकिब निसार की ऑडियो टेप की तहकीकात की दरख्वास्त पर चीफ जस्टिस इस्लामाबाद हाई कोर्ट की रिमांड। केस की मज़ीद समाअत 24 दिसंबर तक मुलतवी। एक सज़ा के खिलाफ अपील चल रही है जिसके लिए अदलिया की ईंट से ईंट बजा दी गई है। ये अदलिया को हिरासत करने और दबाव डालने का सीज़न है। कभी कोई ऑडियो कभी कोई बनाया गया डॉक्यूमेंट रिलीज़ किया जाता है। सारी चीज़ें घूम फिर कर एक अपील तक जाती हैं। अटॉर्नी जनरल के बतौर अदालती मामून दलाइल। हुकूमत ने गिलगित बल्तिस्तान के साबिक चीफ जज राना शमीम के बैरून मुल्क जाने पर पाबंदी लगा दी। राना शमीम का नाम PNIL में डाल दिया गया। वज़ीर दाखिला शेख रशीद का कहना है कि राना शमीम का नाम ECL में डालने की सिफारिश की है। भारतीय चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ जनरल बिपिन रावत फ़ज़ाई हादसे में हलाक। MI-17 हेलीकॉप्टर तमिलनाडु में गिरकर तबाह हो गया। हेलीकॉप्टर में चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ बिपिन रावत, उनकी एहलिया, डिफेंस असिस्टेंट, सिक्योरिटी कमांडोज और फ़ज़ाइये के पायलट समेत 14 अफराद सवार थे। भारतीय फ़ज़ाइये ने हादसे की वजह जानने के लिए इंक्वायरी का हुक्म दे दिया। भारतीय मीडिया के मुताबिक हुकूमत हेलीकॉप्टर हादसे पर पार्लियामेंट में आज बयान जारी करेगी। चेयरमैन जॉइंट चीफ्स ऑफ स्टाफ कमेटी जनरल नदीम रज़ा और आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा का भारत में हेलीकॉप्टर हादसे में जनरल बिपिन रावत की अलमनाक मौत पर इजहार अफसोस।
कराची के मुख्तलिफ इलाकों में रात गए जलजिले के झटके। आइए चंडीगढ़ रोड, गुलशन इकबाल, गुलिस्तान जौहर, मलीर कैंट, स्कीम 33 समेत दीगर इलाकों में जलजिले के झटके महसूस किए गए। किसी किस्म के नुकसान की इतला मौसूल नहीं हुई। कराची पुलिस ने औरंगी टाउन जाली पुलिस मुकाबले में नौजवान की हलाकत की तफ्तीश शुरू कर दी। जराये के मुताबिक मफरूर SHO आजम गोपांग ने मुलजिम को बचाने की कोशिश की। आजम गोपांग औरंगी टाउन से कबल कोरंगी में SHO तैनात थे। वहाँ भी मुबैना मुकाबले में एक फैक्ट्री वर्कर शहजाद चांदी और गोली लगने से जान से गया था और पुलिस ने उसे डाकू करार दे दिया था। तफ्तीशी हुक्काम का कहना है कि जो असलहा मकतूल लड़के पर थोपने की कोशिश की गई है उसका फॉरेंसिक करवा रहे हैं। ये भी तयन करना है कि पुलिस एहलकार किसके हुक्म पर एक शहरी के साथ सादा लिबास में घूम रहा था। तफ्तीशी हुक्काम वाक़े की CCTV वीडियो हासिल करने के लिए कोशां। प्रियंका कुमारा की मैयत कोलंबो में उनके घर पहुंचा दी गई। बेटे की मैयत देखकर वालिदा गम से निढाल। प्रियंका के भाई का कहना है कि तहकीकात से मुतल्लिक मालूमात शेयर नहीं की जा रही हैं। प्रियंका कुमारा कत्ल केस की तहकीकात में मजीद इंकशाफात सामने आ गए। प्रियंका के नायब के तौर पर काम करने वाला वहीद भी झगड़े के वक्त उसका साथ था। वहीद प्रियंका को तीसरी मंजिल पर उसके दफ्तर और फिर छत पर ले गया। प्रियंका से अपनी तरफ का दरवाज़ा लॉक करने का कहकर वही नीचे आ गया। बदकिस्मती से छत की तरफ दरवाजे की कुंडी नहीं थी। वाक़े में मुलव्वस मजीद 8 मुलजिम गिरफ्तार कर लिए गए। गुजरावाला की इंसदाद दहशतगर्दी अदालत में 8 मरकजी मुलजिमान 13 रोज़ के जिस्मानी रिमांड पर पुलिस के हवाले। मुस्लिम लीग काफ के सरबराह चौधरी शुजात हुसैन की सियालकोट और फैसलाबाद में होने वाले वाक़यात की मजम्मत। कहा कि सियालकोट और फैसलाबाद में खौफनाक वाक़यात की शदीद मजम्मत करते हैं। मजहब के नाम पर नाजायज़ फ़ायदा उठाया जा रहा है। इस्लाम में तशद्दुद और इंतहा पसंदी की कोई गुंजाइश नहीं। सानिया साहिवाल में मुलजिमान की बरीयत के खिलाफ पंजाब हुकूमत की अपील। लाहौर हाई कोर्ट ने तमाम बरी मुलजिमान को 21 दिसंबर को तलब कर लिया। मुद्दई मुकदमा जलील को भी नोटिस जारी। पंजाब हुकूमत की अपील पर समाअत के दौरान अदालत ने इस्तफसार किया कि सारा वक़ुआ दुनिया ने देखा, फिर मुलजिम बरी कैसे हो गए। सरकारी वकील ने बताया कि मुद्दई, मौके के गवाह और जख्मी गवाह सब मुनहरिफ हो गए थे। अदालत ने पूछा कि सब मुनहरिफ हुए तो हुकूमत ने उनके खिलाफ कार्रवाई क्यों नहीं की। अदालत की मुतलका SHO को आइंदा समाअत पर मुलजिमान की हाजिरी यकीनी बनाने की हिदायत। पीपल्स पार्टी का 10 दिसंबर को मुल्क भर में पेट्रोल महंगा होने के खिलाफ एहतजाज करने का ऐलान। चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो जरदारी ने कहा कि प्रॉपर्टी टैक्स बल्दियाती इदारों के हवाले कर रहे हैं। सिंध में 1 अरब रुपए से जायद का प्रॉपर्टी टैक्स वसूल होता है। इलेक्शन कमीशन ने 3 नवंबर तक बल्दियाती निज़ाम की कानून साजी की हिदायत की थी। कम वक्त के बायस मुकम्मल इत्तफाक राय पैदा करना मुमकिन नहीं हुआ। First, want to put on record my complete and absolute opposition to this bill in its entirety. This bill is a sham. This Home Secretary is intent on extending her predecessor's hostile environment policies to ensure migrants and asylum seekers feel unwelcome and unwanted in the UK. बरतानिया के शहर वजीर बराए इंसाफ अफजल खान ने कहा है कि बरतानवी हुकूमत ऐसा कानून मंजूर कराना चाहती है जिससे माइग्रेंट्स और सियासी पनाह के तालिब अफराद पर ज़मीन तंग कर दी जाएगी। कानून मंजूर हुआ तो बरतानिया के वजीर दाखिला को ये इख्तियार हासिल हो जाएगा कि वो किसी शख्स की बरतानवी शहरियत बगैर किसी वार्निंग के ख़त्म कर दें। नोटिस देने की तरमीम को बिल में शामिल करने का मुतालबा। कोरोना के ओमिक्रॉन वेरिएंट केसेस में इजाफे पर बरतानिया में प्लान बी के नफाज का ऐलान कर दिया गया। बरतानवी वज़ीर आज़म ने कहा कि ओमिक्रॉन केसेस की तादाद सामने आने वाले केसेस से कहीं ज़्यादा है। पुरानी पाबंदियाँ फिर नाफिज। भीड़ से जिन वर्कर्स के लिए घर से काम करना मुमकिन है वो घर से ही काम करें। जुमे से बेशतर अवामी मकामात पर मास्क पहनना लाजमी होगा। थिएटर और सिनेमाज में भी मास्क पहनना होगा। आइंदा हफ्ते से नाइट क्लब और रश वाले मकामात पर जाने के लिए कोविड पास दिखाना लाजमी होगा।
फाइजर वैक्सीन की 3 खुराकें ओमिक्रॉन वेरिएंट के खिलाफ मौसर हैं। फाइजर और बायोएनटेक कंपनियों का कहना है कि बूस्टर खुराक ओमिक्रॉन वेरिएंट को रोकने में मदद कर सकती हैं। मार्च 2022 में अपग्रेड शुदा वैक्सीन फराहम की जा सकती है। इब्तदाई जायजे में वैक्सीन की तीसरी खुराक से एंटीबॉडीज में इजाफा देखा गया है। शाबाश साजिद खान, शाबाश। 12 विकेट लेकर ढाका टेस्ट करा दिया पाकिस्तान के नाम। T20 के बाद टेस्ट सीरीज में भी क्लीन स्वीप कर लिया। बंगाल टाइगर्स को वाइट वॉश कर दिया। ढाका टेस्ट 1 इनिंग्स और 8 रन से जीत लिया। साजिद खान दोनों इनिंग्स में 12 विकेट उड़ाकर प्लेयर ऑफ द मैच करार। ओपनर आबिद अली 263 रन बनाकर प्लेयर ऑफ द सीरीज करार पाए। शाहीन आफरीदी और हसन अली ने 2-2 खिलाड़ियों को आउट किया। कप्तान बाबर आजम भी 1 विकेट ले उड़े। पाकिस्तान को टेस्ट सीरीज के साथ साथ T20 सीरीज की ट्रॉफी भी मिल गई। कनाडा का भी बीजिंग सरमाई ओलंपिक्स के सिफारती बाइकआउट का ऐलान। बीजिंग सरमाई ओलंपिक्स में किसी कैनेडियन ओहदेदार को नहीं भेजा जाएगा। बीजिंग में सरमाई ओलंपिक्स अगले साल फरवरी में होने हैं। अमेरिका, बरतानिया और ऑस्ट्रेलिया भी बीजिंग ओलंपिक्स में ओहदेदार ना भेजने का ऐलान कर चुके हैं। और भारतीय अदाकारा कतरीना कैफ और विकी कौशल आज शादी के बंधन में बंधेंगे। राजस्थान की तारीखी किले में संगीत की महफिल में दुल्हन कतरीना कैफ ने अपने दूल्हे के साथ कई गानों पर रक्स किया। दुल्हन की सास ने पंजाबी गाने चलवाए। महफिल में रणबीर कपूर के साथ फिल्माया गया कोई गाना नहीं चलाया गया।